नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस साइड पे मैं आया हूँ वो आपकी पुनीत जी तिवारी करके हैं, जो महोबा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आप ये अभिषेकपुरम करके एक कॉलोनी है जिसमें आपने एक प्लॉट लिया है, और प्लॉट लेने के बाद में आपका कैसे इंडियन आर्किटेक्ट के साथ में क्योंकि आपके मन में एक विचार चल रहा था कि हमें एक अच्छा मकान बनाना है, वास्तु के अकॉर्डिंग बनाना है, तो प्लॉट सिलेक्शन से लेकर के और आज हमारा प्लान फाइनल हो चुका है। और प्लानिंग फाइनल होने के बाद में हम लोग यहाँ साइट विजिट पर आए हैं। तो यहाँ तक का आपका सफ़र कैसा रहा, आइए हम पुनीत जी से जानते हैं। प्लीज़ बताइए सर। हमने जब ये प्लॉट लिया तो हमारी ये लोकेशन थी नहीं, लोकेशन हमारी कोई और थी। हमने शेखर जी से बात की, शेखर जी ने कहा कि संभव हो सके तो लोकेशन को आप थोड़ा चेंज कर लीजिए। हमने हमारे जो प्लॉट के ओनर थे उनसे बात की और उनने हमारा काफ़ी सहयोग किया इसमें, और हमने अंततः लोकेशन हमारी चेंज हुई। फिर हमने अपने मकान का निर्माण का शेखर जी के हाथों में दिया। क्या है कि मकान जो होता है हमारा व्यक्तिगत ये मानना है कि सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता है, ये लोगों की भावनाओं सपनों से जुड़ा होता है। एक कैनवास की तरह होता है। जी। यदि कैनवास में रंग सही तरीके से ना पड़े तो तस्वीर बिगड़ जाती है। जी। इस हमारे जो सपनों के घर को आकार देने का काम है, इसको देखने के लिए दो नज़रियों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमारे स्वयं की जो हमने सोच के रखा है, और दूसरा वो जो इसको आकार प्रदान करता है, जैसे शेखर जी। तो शेखर जी ने बहुत अच्छा हमारी उम्मीद से बेहतर प्लान डिजाइन किया है, और हम आपसे बहुत संतुष्ट हैं। और बीच बीच में आपसे मार्गदर्शन भी लेते रहेंगे, क्योंकि अभी पितरपक्ष लगा हुआ है। हमने इनसे पहले समय मांगा था, लेकिन ये किसी कारण से नहीं दे पाए। आपने कहा कि अभी हम आ सकते हैं, तो हमने कहा चलिए बैठ हो जाएगी, और आप एक बार लोकेशन का विजिट करके और बेहतर मार्गदर्शन हमें कर पाएंगे। शेखर जी आ जाए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा आपने हमारा प्लान किया, हमारी उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। और हम आपका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। हमारा एक्चुअल में क्या होता है कि एक हम सब मध्यम वर्गीय परिवार से ही बिलोंग करते हैं। हमारे पास में बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं और हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी होती है। तो कोशिश ये रहती है कि एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें आधुनिक तमाम सुविधाएं हो और वो वास्तु के नियमानुसार हो। तो जो वास्तु के 16 पदी नियम हैं उनको हमने ध्यान में रखते हुए, 32 द्वारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ का प्लान किया है, जिसमें जिस स्थान पे जो चीज़ जिस तरीके से आनी चाहिए हमने उसे उस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई प्लॉट है और आवासीय कॉलोनी का प्लॉट है तो उसमें हमें प्रवेश के लिए एक ही द्वार मिलता है, एक ही दिशा मिलती है। तो उस दिशा को बेहतर तरीके से काम में लेना, उस पॉजिटिविटी को लेना, और उस पॉजिटिविटी को लेने के बाद में उसके अंदर की सारे जो प्लानिंग्स है वो कुछ इस तरीके से करना जिससे कि आपको पूरी तरह से संतुष्टि मिल सके कि हाँ हमारा प्लान भी इसमें डिस्टर्ब नहीं है और हमारा वास्तु भी पूरा है। तो जो वास्तु चक्रा हमने इस पर लगाया है, जिसमें सारे डायरेक्शन सारे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इसमें किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें प्लेस की हुई है, तो ये सब वास्तु के नियमों को हमने ध्यान में रखते हुए किया हुआ है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका जब तक निर्माण चलेगा हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा, और आपका ये एक सुंदर सा मकान जो है वो बनके शीघ्र तैयार हो, ऐसी हम सबकी प्रार्थना वास्तुदेव से रहेगी। तो आज इस विजिट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके दर्शन हुए, आपके इस शहर में आने का पहली बार मौका मिला है। उम्मीद है और जल्दी इस जगह पर आते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।